सुक्खा सिंह कालवा। अगर आप पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने सुक्खा कालवा का नाम ज़रूर सुना होगा। पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा डॉन, जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी और इसीलिए इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। हालांकि ये फिल्म विवादित होने की वजह से कभी रिलीज़ नहीं हुई। सुक्खा कालवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह कालवा था। उसने अपना नाम अपने गांव के नाम पर रखा था। यह करतारपुर के कालवा गांव में रहता था और इसका पूरा बचपन इसी गांव में बीता। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर था। ये दोनों एनआरआई थे। सुक्खा सिंह कालवा पर 45 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। 2 हत्या और 8 हत्या के प्रयास का और 7 लूट के मामले दर्ज थे। 21 जनवरी 2015 की शाम को 27 साल के कुख्यात बदमाश सुक्खा कालवा का खून हो जाता है। इस खून से पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कैसे एक गांव का सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के साथ विदेश में सेटल होना चाहता था, वह कैसे पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। सुक्खा कालवा के माँ बाप बेटे के साथ अमेरिका में सेटल होना चाहते थे और इसके लिए वो दिन रात हाथ पैर मार रहे थे। फाइनली एक दिन भगवान उनकी सुन लेता है और उनका वीज़ा आ जाता है। पर अफसोस कि सुक्खा कालवा का वीज़ा नहीं लग पाता और इसलिए ना चाहते हुए भी उसके माँ बाप उसको उसके मौसी के पास छोड़कर विदेश चले जाते हैं। यहीं से सुक्खा सिंह कालवा, जो उस वक्त 17 साल का था, गलत संगत में पड़ जाता है और अपराध की दुनिया में कदम रखता है। काहलों की गर्लफ्रेंड और लव मैरिज। 21 साल की उम्र में सुक्खा कालवा ने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था उससे शादी कर लेता है। लड़की का बाप रिसोर्ट मालिक था, लड़की अमीर घर से थी। बाद में किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बन जाता है। शादी करके सुक्खा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सुक्खा की पत्नी काम करती थी, सुक्खा घर पे रहता था। घर के कामों को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। सुक्खा को उसकी पत्नी घर का काम करने को कहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सुक्खा उसे छोड़कर घर वापस चला आया। इसके बाद सुक्खा के जीवन में अंधेरा सा छा जाता है। सुक्खा के लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर आने लगती हैं। अब सुक्खा काहलों एक गैंगस्टर बन चुका था। सुक्खा जिन्हें अपना दोस्त समझकर पाल रहा था, दरअसल वही उसके दुश्मन बनने वाले थे। सुक्खा का उसकी पत्नी से रजामंदी से तलाक हो जाता है। अपने डिवोर्स के बाद सुक्खा अब जलंधर शहर में रहने लगा था। यहीं से सुक्खा गैंगस्टर का जन्म हुआ था। वह पूरी तरह से बुरी संगत में फंस चुका था। सुक्खा की मौत से 6 महीने पहले उसके भाई की कपूरथला जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। सुक्खा काहलों की मौत से 1 साल पहले उसे प्रधान सुदर्शन सिंह ढिल्लों के खून करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुक्खा की किस्मत ने कई बार उसका साथ दिया। जालंधर पुलिस से 4 बार सुक्खा सिंह का सामना हुआ था। वह चारों बार बचकर निकलने में सफल हुआ था। अक्टूबर 2010 में सुक्खा कालवा जालंधर पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। राजस्थान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया, पर सुक्खा वहां से भी भाग निकलने में सफल रहा। बाद में वह यूपी के नामी बदमाश यामीन के संपर्क में आया। सुक्खा और यामीन ने मिलकर एक व्यापारी के यहाँ लाखों का सोना लूटा। सोने के बंटवारे में सुक्खा और यामीन का झगड़ा हो गया था। यामीन ने सुक्खा का गला रेत कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। उसे लगा कि वो मर गया, मगर इस बार भी सुक्खा बच निकला था। सुक्खा कालवा को सोशल मीडिया से बहुत प्यार था। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था। उसके 3 फेसबुक फ़ैन पेज थे जिस पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में थी। सुक्खा जेल में रहने के दौरान भी इन पेजों को अपडेट किया करता था। सुक्खा जब बंदूक के साथ फ़ोटो इन पेजों पर शेयर किया करता था तो उस पर बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर आया करते थे। उसके फॉलोअर्स कम लाखों में थे। खास करके युवाओं में उसकी काफ़ी लोकप्रियता थी। सुक्खा कालवा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उसके साथी गैंगस्टर उससे खार खाने लगे थे और वो एक मौके की तलाश में थे कि जब उसे रास्ते से हटा सके। उनमें से एक सोनू बाबा भी था। सोनू बाबा ने माना है कि 2 फरवरी 2010 को सुक्खा ने उसके जिगरी यार लवली की हत्या कर दी थी। सुक्खा चाहता था कि सोनू बाबा इस केस में गवाही न दे, पर सोनू बाबा लवली को अपना भाई मानता था। कोर्ट में सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दी थी। इस बात को लेकर कोर्ट में ही सोनू और सुक्खा के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस कस्टडी में सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया था। इस पर नाराज सुक्खा ने कहा था कि जैसे ही वह जेल से बाहर आएगा वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोनू बाबा इससे बहुत डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि सुक्खा जेल से बाहर आकर उसका खून कर देगा। सुक्खा कालवा की हत्या सोनू बाबा ने विक्की कौंडल को सुपारी देकर करवाई थी और ऐसा कहते हैं कि सुक्खा कालवा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पुलिस कस्टडी में उसकी जान को खतरा है और उसने अपने परिवार से कहा भी था कि शायद वो अब जिंदा ना बचे। 20 जनवरी 2015 सुक्खा कालवा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना था।
इसलिए उसे नाभा जेल से निकालकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और पुलिस वाले जिस वैन में सुक्खा कालवा था उसे अकेला छोड़कर चाय पीने चले गए। तभी विक्की कौंडल और उसकी गैंग के लोगों ने सुक्खा सिंह कालवा को अकेला पाकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हिरासत में होने की वजह से सुक्खा कालवा कुछ भी नहीं कर सका। कहते हैं कि उसके शरीर पर 100 से भी ज़्यादा गोलियां मारी गई थी और उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर गोली ना मारी गई हो। और उसे मारने के बाद गैंगस्टर्स ने पुलिस के सामने ही भंगड़ा भी किया था और पुलिस चुपचाप ये सब देखती रही थी। ऐसा माना जाता है कि पुलिस भी सुक्खा के मर्डर में इन्वॉल्व थी। हालांकि इस बात पर अभी जांच चल रही है। तो ये थी पंजाब के मशहूर डॉन सुक्खा सिंह कालवा की स्टोरी। अगर आप सुक्खा सिंह कालवा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर एक फ़िल्म भी बनी है शूटर, जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।